और बेंगलुरु भगदड़ मामले पर बड़ी खबर आ रही है। आरसीबी ने मुआवजे का ऐलान किया है। 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। तो बेंगलुरु भगदड़ मामले पर यह बड़ी खबर आपको हम बता दें। बेंगलुरु भगदड़ मामले पर यह बड़ा अपडेट मिल रहा है कि आरसीबी ने मुआवजे का ऐलान किया है। जिन लोगों की जान गई है इस भगदड़ में, उन्हें 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। बेंगलुरु भगदड़ मामले पर यह बड़ी खबर है। आरसीबी की तरफ से इस मुआवजे का ऐलान किया गया है। आरसीबी ने कहा है कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की सहायता राशि दी जाएगी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के बाद जिम्मेदारों की तलाश जारी है। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। इधर सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। बोलते बोलते डिप्टी सीएम का गला रूंध गया। लेकिन सवाल यह है कि इतने भरसे के मृतकों के परिवारों को इंसाफ क्या मिल जाएगा? नाम दिव्यांशी, उम्र 13 साल, अंजाम भगदड़ में मौत। बेंगलुरु में कल हुई भगदड़ में जान गंवाने वाली 13 साल की दिव्यांशी की मां अश्वनी का संसार उजड़ चुका है। अगर कल वो स्कूल चली जाती तो इसी दुनिया में रहती। She was so fascinated about cricket. So she wanted to see Virat Kohli. बेंगलुरु में मौत की भगदड़ में जिन 11 लोगों की मौत हुई, उन सभी की उम्र 35 साल से कम थी। इनमें से 3 तो टीनेजर थे। मृतकों के परिवार के आंसुओं का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जूते और चप्पलों के संभार के साथ 11 परिवार का संसार बिखरा हुआ है। तलाश है हादसे के लिए जिम्मेदारों की। कर्नाटक के डिप्टी सीएम मीडिया के सामने बोलते हुए भावुक हो गए। ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ 15 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದವು. 10 ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। और इस बयान के साथ ही एक तीर से 2 शिकार कर लिए। पहले हादसे पर बोलते हुए रो पड़े और दूसरी तरफ विपक्ष पर आरोप लगा दिया कि वो शवों पर राजनीति कर रही है। लेकिन हादसे के बाद जिन परिवारों के आंसू निकले हैं, उन्हीं को विपक्ष की बीजेपी ने हथियार बना लिया है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ है, क्या वह मात्र एक एक्सीडेंट था? वॉज इट जस्ट एन एक्सीडेंट और वॉज इट अ मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड? मैं कहूंगा कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, इट वॉज अ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड। कि चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा डीसीएम और सीएम। दरअसल कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने बेंगलुरु भगदड़ की तुलना प्रयागराज में हुई भगदड़ से कर दी और विपक्ष को हमला बोलने का मौका दे दिया। ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ? ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. ಶಾಪಿಡಿ ಯಾರು ಯಾರು ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ? ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ? यानी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के पास अपने सीएम के बयान का बचाव करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा। दरअसल चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ कुछ ऐसा ही। बोलने वालों को भरपूर मौका मिल गया। अंदर डिप्टी सीएम के साथ टीम जीत का जश्न मना रही थी और बाहर भगदड़ की वजह से लोगों का दम घुटा जा रहा था। आप इसे बदइंतजामी का क्लासिक एग्जाम्पल कह सकते हैं। और इसी बदइंतजामी को देखने आज सुबह कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर पहुंचे, चिन्नास्वामी स्टेडियम का जायजा लिया और हादसे के बाद ये समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो गया। वहीं 10 घायल अभी भी अस्पताल में हैं। We have received about 18 patients. 8 patients taken outpatient treatment and they went home happily. And other 10 patients we have admitted for observation. आरोप लग रहे हैं कि बेंगलुरु में जश्न और मौत की भगदड़ एक साथ है। कामयाबी का खुमार इस कदर सर चढ़कर बोल रहा था, किसी को ना तो होश था और ना ही हवास। दर्दनाक हादसे के बाद सोशल मीडिया पर एक के बाद एक दिल टूटने वाली इमोजी बनी और उसके साथ ही जिम्मेदारी खत्म। अब सवाल कर्नाटक सरकार के सामने है। खुद सीएम जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुके हैं।
आयोजन में शामिल अलग अलग एजेंसीज भी अपनी सफाई दे चुकी हैं और अब उन चेहरों की तलाश है जिन्हें शिकार बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।